वीडियो को ध्यान से सुने। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। नमो गीता। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है, तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं, तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं, तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए, तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है, जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है, उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे आप एक हठयोगी हो। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है।
भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश हैं। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश हैं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पुनर्तः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जो व्यक्ति महान होता है वह आपको महान बना सकते हैं। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है। संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में बचपना हो, कार्य के क्षेत्र में जवानी हो, तजुर्बा जिसका वृद्धसा हो, उस व्यक्ति की सफलता निश्चित है। एक अच्छे जीवन की शुरुआत वहां से होती है जहां भय का अंत हो जाता है। अगर आप एक लंबे और अच्छे दौड़ में विजेता बनना चाहते हैं तो छोटी दौड़ के लोगों से
सलाह लेना बंद करिए। नमो गीता। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई न हो। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। कार्य के लिए अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग सदैव दुर्घटना का कारण बनती है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। आत्मविश्वास में वह शक्ति होती है जो वीरान दुनिया को भी बसा सकती है। लोगों के मुंह बंद करने से तो अच्छा है स्वयं का कान बंद करना। लोग तो हजारों बातें करते हैं, सफल वही होता है जो इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। सफलता प्राप्त करनी है तो शेर की भांति शांत रहकर करें, कुत्तों की भांति भौंककर नहीं। भाग्य के भरोसे बैठने से बेहतर है कर्म का तूफान उत्पन्न करना, जिसके आंधी में सफलता भी मिल जाती है। अपने संसाधनों तथा अवसरों को अपनी सुविधा के लिए खोने ना दे। स्वयं की तुलना अन्य से करना व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का भी अपना महत्व है, बस समय का फर्क होता है। धन एक रामबाण औषधि है जो लगभग 90% समस्या का इलाज है। जिसकी सोच ऊंची होती है वही ऊंचे शिखर पर चढ़ता है। व्यक्ति हुनर से ऊंचा उठता है, एड़िया उठाने से कोई ऊंचा नहीं होता। अथक परिश्रम ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बनता है। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के लिए अवतार लेते हैं। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।